हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। चलिए, वीडियो का पहला प्रश्न है, उत्तराखंड भारत का कौन सा हिमालयी राज्य के क्रम में है? तो उत्तराखंड कौन सा राज्य है हिमालयी क्रम में? आपका सही आंसर होगा 11वां, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितने हिमालयी राज्य थे? आप बोलोगे एक राज्य था। और वो एक राज्य कौन सा था? हिमालयी राज्य कौन सा था? पहला आपका आंसर होगा कि असम जो राज्य है ये हिमालयी क्रम का प्रथम राज्य था। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि दूसरा हिमालयी राज्य कौन सा था? आप बोलोगे जम्मू एंड कश्मीर, ये हिमालयी राज्य का दूसरा राज्य था हिमालयी क्रम का। और इसकी जो स्थापना है ये 1947 को इसको दूसरे क्रम का हिमालयी राज्य बना दिया जाता है। अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि तीसरे क्रम का जो हिमालयी राज्य है वो नागालैंड को बना दिया जाता है वर्ष 1966 में। तो 1966 में नागालैंड को तीसरे क्रम का हिमालयी राज्य बना दिया जाता है और इसी क्रम में 11वें क्रम का उत्तराखंड को हिमालयी क्रम का राज्य बना दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा उत्तराखंड के किस क्षेत्र में होती है? आपका सही आंसर होगा नरेंद्र नगर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो टिहरी जनपद का नरेंद्र नगर जो क्षेत्र है यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे अधिक वर्षा नरेंद्रनगर में होती है, आप जानते हैं, लेकिन सबसे कम वर्षा कहाँ पे होती है? आप बोलोगे द्वाराहाट में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का चेरापूंजी नाम से किस स्थान को जानते हैं? आपका सही उत्तर होगा कि सूखी डांग को कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का चेरापूंजी किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो उत्तराखंड का चेरापूंजी किसको बोलते हैं? आपका सही आंसर होगा नरेंद्र नगर को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। नरेंद्र नगर में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए उत्तराखंड के टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर क्षेत्र को क्या बोला जाता है? उत्तराखंड का चेरापूंजी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय राज्य जिसने पृथक आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया है? तो भारत का वो कौन सा राज्य है जिसने एक अलग आपदा प्रबंधन मंत्रालय का गठन किया है? आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड ने। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क हैली नेशनल पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? तो हैली नेशनल पार्क ये एशिया का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है और इसकी स्थापना कब होती है? आपका सही आंसर होगा 1936 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो 1936 में इसकी स्थापना होती है। 1957 में इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा जाता है। और वर्तमान समय में इसको कार्बेट राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जानते हैं या कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं उत्तराखंड में? आपका सही आंसर होगा 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 7 ये वन्यजीव विहार हैं। अगर सवाल पूछिए आपसे कि उत्तराखंड में वन्यजीव विहार कितने हैं, आप बोलोगे 7 हैं। और राष्ट्रीय पार्क कितने हैं, नेशनल पार्क, ये आप बोलोगे 6 हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, इनमें से सबसे नवीनतम जो राष्ट्रीय पार्क है वो कौन सा होगा? तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। चलिए, अगला प्रश्न है कि मध्य हिमालय की जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका सही आंसर होगा डी के नौटियाल। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या होना चाहिए?
आपका सही आंसर होगा कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम ये मास्कस काइसोगास्टर होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि कस्तूरी ये किस कस्तूरी मृग से प्राप्त होती है। हाँ बोलोगे नर कस्तूरी मृग से, अर्थात जो मेल कस्तूरी होती है, कस्तूरी मृग होता है, उससे कस्तूरी नामक जो दवा है वो प्राप्त की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि कश्मीर के शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल विजय का उल्लेख मिलता है तो किस पुस्तक में मिलता है। आपका सही आंसर होगा राज तरंगिणी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि लाखों उडियार स्थित है तो लाखों उडियार ये कहाँ पे अवस्थित है। आपका सही आंसर होगा सुयाल नदी के तट पर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है ग्वारख्या उडियार अवस्थित है तो ग्वारख्या उडियार ये कहाँ पे है। आपका आंसर होगा चमोली में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि यज्ञ कुंडों के अवशेष प्राप्त हुए हैं तो यज्ञ कुंडों के अवशेष ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपका सही आंसर होगा कि बड़वाला से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ है तो उत्तराखंड में भड़ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आपका सही आंसर है वीर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है गोविषाण नाम से किस प्रसिद्ध स्थल को जानते हैं तो गोविषाण किसको कहते हैं। आप बोलोगे काशीपुर को गोविषाण नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है मौर्य सम्राट अशोक का शिलालेख प्राप्त हुआ है तो अशोक का शिलालेख ये किस स्थान से प्राप्त हुआ है। आप बोलोगे देहरादून के कालसी स्थान से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। और ये किस भाषा में लिखा हुआ है। आप बोलोगे पौली भाषा में ये लिखा हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड ये 18वां राज्य होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है उत्तराखंड का। आपका सही आंसर होगा कि 53,483 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का आकार ये किस प्रकार का है। आप बोलोगे लगभग आयताकार है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की चौड़ाई कितनी है तो चौड़ाई कितनी है उत्तराखंड की। आपका सही आंसर होगा 320 किलोमीटर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की लंबाई कितनी है तो लंबाई कितनी है। आप बोलोगे 358 किलोमीटर ये उत्तराखंड की लंबाई है और 320 किलोमीटर ये उत्तराखंड की चौड़ाई है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है तो आपका आंसर होगा कितना प्रतिशत होगा। आप बोलोगे 1.69%। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों ये उत्तराखंड के कुछ 20 प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।